हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश प्रजापति। ये वीडियो में मैं टूर्नामेंट चेस सेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो चेस सेट है। ये मेरा पुराना चेस सेट है और ये मैंने नया ही परचेस किया है, अमेजोन से परचेस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम मेरा जो पुराना चेस सेट है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आपका जो ओल्ड चेस सेट है उस पर फुल वीडियो बनाओ। तो मैं सबसे पहले मेरा जो पुराना चेस सेट है उसके बारे में बताऊंगा, फिर हम ये अमेजोन का नया चेस सेट खरीदा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये जो बोर्ड है काफ़ी पुराना है, 7 साल हो गए हैं। तो फिर भी उसकी कंडीशन देखो बहुत अच्छी है। ये पीछे से देखो पुराना, आपको पता चलता होगा। यहाँ तो आपको नया जैसा ही लग रहा होगा। अब ये जो बोर्ड है उसको रखने का मेरा तरीका ऐसा है, मैं इसको ऐसे फोल्ड करके बैग में ले जाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे उसको रोल करके ले जाए तो ये बैग में सेट ही नहीं होगा, उसकी साइज़ जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो उसको बैग में रखना है तो उसको ऐसे ही फोल्ड करके ले जाना पड़ेगा। और ऐसे फोल्ड करने से कई बोर्ड क्या होता है, यहाँ बीच में से फट जाते हैं। पर इसका जो मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है। चाहे इसको जैसा भी मोड़ दो उसके बाद जो जैसा है वैसा वापस हो जाएगा। तो इसका जो मटेरियल है वो बेस्ट मटेरियल है। अब उसकी साइज़ की बात करें तो उसका जो साइज़ है बोर्ड का वो है 17 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 17 इंच समझ लो, 17.25 इंच जैसा है ये। अब उसकी जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइज़ है 2 इंच के स्क्वायर है। ये जो चेस बोर्ड है उस पर वाइट और ब्लैक मेंशन किया गया है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर भी दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट्स और नंबर क्लियर आप रीड कर पा रहे हो। बहुत से ऐसे बोर्ड भी आते हैं जिसमें अच्छे से प्रिंट किया नहीं होता है और अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ठीक से आप रीड भी नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब देखते हैं हम पीसीस के बारे में। तो देखो ये जो पाउच है ना वो साथ में ही आया था और पाउच की क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। और उसकी जीप देखो अभी ऐसी की वैसी है, अभी भी बिगड़ी नहीं है। देखो ये है इसके पीसेस और इसमें हम किंग की साइज चेक करेंगे। इसकी जो साइज है 3.75 इंच का किंग है। अगर आप चेस सेट खरीदना चाहते हो तो आपको दो चीज़ अच्छे से देखनी है, एक किंग की साइज और चेस सेट के स्क्वायर। तो किंग की साइज 3.75 इंच है तो उसके सामने बॉक्स की जो साइज है वो 2 इंच होनी चाहिए, ये आइडियल साइज है। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये जो प्लास्टिक है सॉलिड प्लास्टिक है। देखो इसकी आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ से आप पहचान सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये जो पीसीस है उसको अगर आप थ्रो भी कर लो, अगर आप थ्रो करते हो उसको फेंक दो तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो किंग है देखो इसके सर के ऊपर का ये जो है ना, ये जो पार्ट कई सारे चेस सेट में यही टूट जाता है, बट अभी इसका जो पार्ट है वो वैसा का वैसा है। और ये जो चेस सेट है वो 7 साल पुराना चेस सेट है। तो इतने साल यूज़ करने के बावजूद भी ऐसा का ऐसा है। और ये जो चेस सेट है पड़ा रहता है ऐसा ही नहीं है, ये जो चेस सेट है उसके ऊपर हर रोज़ 4 से 5 गेम खेली जाती है। तो देखो अभी ये जो पीसी से ऐसे के वैसे ही है, अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो चेस की क्वालिटी है बेस्ट है। और ये जो चेस सेट है ना 7 साल पहले मैंने 250 रुपये में ख़रीदा था, 250 का ख़रीदा था। तो अभी तो उसकी प्राइस बढ़ गई होगी, ज़्यादा प्राइस होगी, तो अभी तो ये प्राइस में नहीं मिल सकता है। अब ये जो पीसीस है उसको मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेंशन किया है कि यहाँ पे वाइट पीसेस लगाने हैं और यहाँ पे ब्लैक पीसेस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम रूक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर्स प्लेयर हो तो सेटअप करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको 2 रूक लगाने हैं, उसके बाद 2 नाइट, उसके बाद 2 बिशप और उसके बाद
किंग और क्वीन में से सबसे पहले क्वीन लगानी है। वाइट क्वीन जो है वो वाइट स्क्वायर में लगेगी, और उसके बाद किंग जो है वो अपोजिट बॉक्स में आता है, और उसके बाद आगे पॉन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेटअप। अब लगाते हैं ब्लैक के पीसेस। तो सबसे पहले तो रुक, उसके बाद 2 नाइट, 2 बिशप, और सबसे पहले क्वीन। ब्लैक क्वीन जो है वो ब्लैक स्क्वायर में, क्वीन जो है वो सेम कलर में आएगी, और आगे जो है वो पॉन लगेंगे। तो बोर्ड सेटअप हो चुका है, और आप देख सकते हो कि बोर्ड की क्वालिटी क्या है। 7 साल से इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम इस बोर्ड को साइड पे लगाते हैं, और जो मैंने नया परचेस किया है उसको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, ये जो टूर्नामेंट चेस सेट है वो मैंने अमेजोन से ख़रीदा हुआ है, और ऐसा कुछ पार्सल आया था। पार्सल मैंने खोल दिया है, और मैंने इसमें देख लिया है चेस सेट कैसा है, सिर्फ आपको दिखाना बाकी है। देखो, इसका जो पैकिंग है और इसका जो बॉक्स है वो देख के ही ऐसा लगता है कि इसमें क्वालिटी होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का चेस सेट होगा। तो उसके साथ उसका बिल है ये मैंने परचेज़ किया है 712 रुपये का, मतलब 700 गन लो। ये चेस सेट जो है वो 700 का मुझे हुआ। तो ओपन करते हैं इसको। देखो, ये से वाइट पीसेस आए हुए हैं, और ये ब्लैक पीसेस, साथ में एक पाउच आया हुआ है, और ये बोर्ड रोल करके आया हुआ है। इसका जो ये बॉक्स है ना, बॉक्स में ही आपको क्वालिटी दिख जाएगी कि ये बहुत अच्छा चेस सेट होगा। तो देखो, ये यहाँ पे उसकी कंपनी है स्टोनक्राफ्ट, और यहाँ पे लिखा है टूर्नामेंट चेस। तो यहाँ पे लिखा है फ्री 2 क्वीन प्लस क्वेरी पाउच। इसको साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड। तो देखो क्या बात है, देखो ये है बोर्ड। अब मैं सबसे पहले इसके मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तो इसका जो मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल है। ये जो मेरा पुराना चेस बोर्ड है उसके जैसा ही मटेरियल है। ये दो चेस बोर्ड में एक डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये है कि ये थोड़ा सा मोटा है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है पुराने चेस सेट की, और ये थोड़ा सा थीन है, पतला सा है। ठीक है, पर कोई कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। इसकी जो साइज है वो मैं आपको बता दूं, साइज में भी डिफरेंट है। साइज में भी डिफरेंट है। 18.5 इंच का ये चेस बोर्ड है, मतलब ये मेरा पुराना जो चेस बोर्ड है उससे 1 इंच ज़्यादा है। तो ये जो बॉक्स है वो उसकी साइज भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखो, ये 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये कंप्लीट 2 इंचज़ के बॉक्सेस, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा तो चलेगा, पर छोटा नहीं होना चाहिए। 3.75 इंच का किंग है, तो 2 इंचज़ के बॉक्सेस होने चाहिए, या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलेगा, पर छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइटनिंग जब गेम खेलेंगे, स्पीडी गेम खेलनी होती है, उसमें दिक्कत आती है। और यहाँ पे देखो, वाइट और ब्लैक दोनों साइड लिखा हुआ है, और इसके अल्फ़ाबेट्स और नंबर देखो वो क्लियर दिख रहे हैं। बोर्ड में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स और नंबर बहुत इम्पोर्टेंस है नोटेशन के लिए। अगर आप बच्चे के लिए ख़रीदने वाले हो चेस सेट, कहीं कोचिंग में जा रहा है, कहीं पे क्लासेस में जा रहा है, तो ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कहीं से भी चेस सेट खरीदें तो ये जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर है वो क्लियर दिखने चाहिए और सही होने चाहिए। वरना कुछ बोर्ड ऐसे भी आते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर जो है वो गलत तरीके से लिखे होते हैं, फिर नोटेशन जो है वो गलत आते हैं, या तो फिर आपको नया चेस बोर्ड खरीदना पड़ता है।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम निकालते हैं पीसेस। तो ये है वाइट पीसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम किंग की साइज देखेंगे। तो किंग की जो साइज है 3.75 इंच है, यानी जो मेरा पुराना चेस सेट है उसकी साइज है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो दोनों की साइज, दोनों की साइज सेम लग रही है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो दोनों की जो साइज है वो सेम है, ठीक है। ये नया है, ये पुराना है, ठीक है। नीचे की साइड देखो, ये खिंच चुका है, मुंह कर करके खिंच चुका है, और यहाँ पे नया सा लगाया हुआ है मखमल सा, जो मुंह करने में बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो अब इसको लगाते हैं हम। तो आपको मैं ये लगा के दिखाता हूँ सेटअप करके। तो 2 रूक सबसे पहले, उसके बाद 2 नाइट, 2 बिशप, क्वीन, किंग, और आगे आएंगे पॉन। टू रूक, 2 नाइट, 2 बिशप, क्वीन, किंग, टू क्वीन जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टिकर अच्छे से नहीं लगा हुआ है, इसको आपको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से चिपका दो, फिर खड़ा रहेगा, ठीक है। देखो ये बिशप भी ठीक से नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये है सेटअप। 2 क्वीन जो है वो एक्स्ट्रा है, पुराने चेस सेट में एक्स्ट्रा क्वीन नहीं आई हुई थी। तो अब दोनों चेस सेट आपके सामने है। एक है पुराना चेस सेट और एक है नया चेस सेट, ठीक है। तो दोनों को मैं आपके सामने रखता हूँ और आप अच्छे से देख लो इसे। ये मेरा ओल्ड चेस सेट है, ठीक है। गंदा सा थोड़ा सा हो गया, मुझे इसे वॉश करने की ज़रूरत है। और ये है नया। अगर मैं इसको वॉश करूँ ना तो ये भी नया नया लगेगा इसके जैसा। तो ये बोर्ड को कुछ नहीं होने वाला है, आप वॉश कर सकते हो, जितने भी बार करना है कर सकते हो। वॉशिंग मशीन में मत डालना, खुद हाथों से धोना इसको। अब ये जो पीसीस है, ठीक है, तो इसका जो प्लास्टिक है वो सॉलिड प्लास्टिक है। अब देखो इसको मैं देखो कितना सॉलिड है, ठीक है। इसकी आवाज़ सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ये सॉलिड है। तो ये जो चेस सेट है उसमें ये जो किंग है, किंग का जो ये ऊपर का ये जो पार्ट है वो सब चेस सेट में यहाँ से टूट जाता है। पर ये जो मैंने चेस सेट मंगवाया है उसकी जो क्वालिटी है पीसेस की, प्लास्टिक है वो सॉलिड प्लास्टिक है, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं पाउच की। तो ये जो पाउच है उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। उसका जो जीप है देखो, इसको सालों तक कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पूरा चेस सेट है सालों तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम पैकअप करते हैं। तो जब पैकअप करना हो तो सबसे पहले आपको बोर्ड अरेंज कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पैकअप करना चाहिए। वरना यहाँ पे ये चेस सेट को तो कुछ होने वाला नहीं है, उसका मटेरियल बेस्ड है, प्लास्टिक जो है वो सॉलिड है। बट यहाँ पे होगा क्या, आपके पीसेस कहीं पे खो सकते हैं, कहीं पे गिर गया तो आपके पीसेस मिस हो जाएंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिना चेक किए सीधा डायरेक्ट पैक करते हैं और फिर पीसीस कहीं खो जाते हैं और पूरा चेस सेट टूट जाता है और फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेस सेट को अरेंज कर लेना चाहिए और फिर पैकअप करना चाहिए। गिनने भी नहीं चाहिए, गिनने से भी गिनती हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अरेंज करना ही सबसे
बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अरेंज है। अब मैं आपको पैकअप करके पूरा चेस सेट जो है वो दिखाता हूँ। देखो, चिप बंद करके वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं यूं करके कर देते हैं और फिर चिप बिगाड़ देते हैं। तो अच्छे से करो, अच्छे से सेटअप करके। ठीक है, तो ये पाउच रेडी है। ये है चेस सेट और इसको हम बैग में पैक करेंगे। देखो, ये फोल्ड कर दिया और मेरे पास मेरा बैग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम पैक करेंगे। तो ये रख दिया बोर्ड और ये रख दिया। ठीक है, तो अब आपको कहीं पे भी इसको ले जाना है तो आप ले जा सकते हो, कुछ भी इसको नहीं होने वाला है। तो नए बोर्ड पे हम एक गेम स्टार्ट करते हैं। तो वाइट ने खिला E4। तो देखो, हम नोटेशन क्लियर रीड कर पा रहे हैं। यहाँ पे है E और यहाँ पे है 4। तो ये जो अल्फ़ाबेट है और नंबर है उसका आपको खास ध्यान रखना है कि बोर्ड में नोटेशन क्लियर दिखने चाहिए। ब्लैक की बारी है, D5। अब बारी है वाइट की, तो वाइट ने कैप्चर किया, E कैप्चर D5। तो ब्लैक प्लेयर ने भी कैप्चर किया, क्वीन कैप्चर D5। अब यहाँ पे वाइट प्लेयर ने नाइट C3 खेला, क्वीन पे अटैक। तो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला क्वीन C6 और ये जो मूव है वो ब्लंडर मूव है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करना और सोचना कि राइट मूव क्या है। तो यहाँ पे राइट मूव है बिशप B5, पिन की टेक्निक हो रही है। तो देखो, यहाँ पे हमने उसकी क्वीन जो है वो पिन बना दी। अब यहाँ पे वो ऐसे क्वीन E6 ऐसे नहीं खेल सकता है क्योंकि यहाँ पे चेक लगने वाला है। तो ये तो इनवैलिड मूव हो जाएगी। तो वो इसी डायरेक्शन में खेल सकता है, डायगनली खेल सकता है, बिशप को मार सकता है या तो पीछे आ सकता है। तो अगर पीछे आया तो हम बिशप से इसको मारने वाले हैं, बिशप कैप्चर D7। और उसने अगर हमारा बिशप मार दिया क्वीन कैप्चर B5 तो हम नाइट से उसकी क्वीन मार देंगे, नाइट कैप्चर B5। तो ये जो चेस सेट है बेस्ट चेस सेट है। बोर्ड का मटेरियल जो है वो बेस्ट है। मोहरे का जो प्लास्टिक है सॉलिड प्लास्टिक है, सालों तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। ये जो चेस सेट है वो आप अगर खरीदना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना और जो चेस सेट खरीदना चाहता है ये वीडियो उसको शेयर करना। और अगर आप मेरी चैनल पे आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू।